हेलो, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। तो मुझे वीडियो बनाते हुए करीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, और मैंने पुणे में बहुत सारे लोगों की जॉब के लिए हेल्प किया है। और फिलहाल अभी हमने प्लेसमेंट का लाइसेंस भी निकाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि यदि आप पुणे आते हो जॉब करने के लिए और आपका मन है कि आप किसी बड़े कंपनी में जॉब करो, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, यदि आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है और आप इन कंपनियों में एज ए फ्रेशर जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपका कैरियर बूस्ट करेगा कि आप एक स्टेज पे रह जाओगे या फिर नीचे चले आओगे। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जिनका क्वालिफिकेशन कम है, 10th है, 12वीं पास है, आईटीआई, सबके लिए है, बीटेक है, सबके लिए है। तो पहले बात करते हैं उनका जिनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है और आप चाहते हो किसी बड़े कंपनी में जॉब करने के लिए। तो एज ए फ्रेशर आपको जॉब मिल जाएगा यदि आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है और आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगा एज ए ट्रेनी इंजीनियर। 1 साल आप 3 महीना 4 महीना आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी और किसी एक डिपार्टमेंट में एज ए सुपरवाइजर, एज ए टीम लीडर आपकी जॉब लग जाएगी। बड़ी कंपनी में बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो किसी ना किसी एक जगह पे आप सुपरवाइजर पोस्ट पे लग जाओगे। ठीक है, तो लगने के बाद 1 साल तक तो आप बहुत बढ़िया जॉब करोगे। ठीक है, आपको फील होगा कि आप बहुत बड़े अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो और सैलरी भी आपकी थोड़ी बहुत अच्छी रहेगी बाकी कंपनियों के मुकाबले। फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, कैंटीन में खाना नाश्ता बहुत अच्छा मिलेगा, बाकी सब कंपनियों के मुकाबले आपको खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा कैंटीन में। ड्रेस वगैरह सब टिप टॉप रहेगा, जूता वगैरह सब टिप टॉप रहेगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, आप किसी ब्रांडेड कंपनी में और किसी अच्छे प्रोफेशनल काम कर रहे हो 1 साल तक। अगले साल क्या होगा, आपको आप 1 साल आपका जैसे ही पूरा हो जाएगा, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ब्रेक दे दिया जाएगा और आपकी जगह पे किसी और लड़के को हायर कर लिया जाएगा और उसको भी 3 महीने 4 महीने का ट्रेनिंग दे करके आपकी पोजीशन दे दी जाएगी। तो आपके साथ क्या होगा, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेनी इंजीनियर का किसी फलाने डिपार्टमेंट में, और आपकी सैलरी तकरीबन 25,000 मिनिमम 22 से 25,000, 26,000, 28,000 की सैलरी है 8 घंटे की। फिर आप वो सर्टिफिकेट लेकर के, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेकर के आप मार्केट में जाओगे कि इस डिपार्टमेंट का मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे इतना सैलरी था। तो वो डिपार्टमेंट आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। वो डिपार्टमेंट आपको फिर दूसरी किसी कंपनी में बहुत कम चांस है कि वो मिल जाए, क्योंकि वो सिमिलर कंपनी में ही वो मिलेगा। जैसे आप महिंद्रा में काम कर रहे हो तो महिंद्रा 4 व्हीलर असेंबल करती है, 4 व्हीलर बनाती है, तो कोई 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है तो वो डिपार्टमेंट आपको वहाँ पे मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे और अदर कंपनी हो गया, कुछ बनाती है, वहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो बाकी कंपनी में नहीं है, या फिर वो कंपनी में वो डिपार्टमेंट लगता है, ज़रूरी है आप वहाँ पे हो, इंचार्ज हो या फिर सुपरवाइजर हो या लीडर हो, लेकिन वो डिपार्टमेंट किसी और कंपनी में नहीं है, तो फिर ऐसी जॉब आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी फलाने डिपार्टमेंट में काम करने का और आपकी सैलरी 25,000 थी। 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर के फिर मार्केट में आप जाओगे जॉब ढूंढने के लिए, तो आपको 25,000 की सैलरी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया कंपनी में काम किया था। अभी ले लो आप एग्जाम्पल में मारुति सुजुकी जो गुड़गांव में है, वहाँ पे आईटीआई वाले लोगों को भी 18 से 20,000 सैलरी है फ्रेशर 8 घंटे का, और डिप्लोमा वाले को भी 22-25 हज़ार
बीटेक वालों की भी अच्छी खासी सैलरी है। जो ट्रेनी फ्रेशर को जॉब मिल जाती है वहाँ पे 1 साल के बाद ट्रेनिंग करके वहाँ पे निकाल दिए जाते हैं। जो आदमी 1 साल 4 व्हीलर असेंबल लाइन में काम करता है या फिर 4 व्हीलर कंपनी में जहाँ पे बनती है वहाँ पे काम करता है, 1 साल आपको बहुत बढ़िया फील होगा। एमएनसी कंपनी, फॉरेनर देखोगे, इतना बड़ा चमक दमक कंपनी में काम करोगे, अच्छा खासा फैसिलिटी हो, क्योंकि इन सब कंपनी के पास प्रॉफिट बहुत है ना। मारुति सुजुकी इतना प्रॉफिटेबल कंपनी है तो अपने एम्प्लॉय को भी अच्छी खासी फैसिलिटी और पेमेंट देती है। तो 1 साल का ट्रेनिंग करके आप जैसे मार्केट में निकलोगे तो आपको फिर ऐसी जॉब तो नहीं मिलने वाली, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल लो हो जाएगा। आपकी जॉब, आपको मार्केट में जॉब मिलेगा 18,000 की, 17,000 की, 16,000 की, बहुत ज़्यादा जूते घिस दिए, रेफरेंस लगा दिए तो 20,000 19,000 की जॉब मिलेगी। आपको आदत लग चुकी थी 25,000 सैलरी कमाने की और प्रोफेशनल जॉब की, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है। फिर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे 18,000 में, 19,000 रुपये में, और आप यही गीत गाते रहोगे साल भर कि मैं तो फलाने कंपनी में था, फलाना डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर पोस्ट था, मैं तो खुद इस कंपनी में टाइम पास कर रहा हूँ और जैसे मुझे इस डिपार्टमेंट में जॉब लगेगी मैं तो चला जाऊँगा, मैं ज़्यादा दिन यहाँ पे काम नहीं करूँगा। तो ये आप वहाँ पे गीत गाते रहोगे साल भर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप भले ही किसी बड़े कंपनी में जॉब करो, लेकिन उस डिपार्टमेंट में काम करना जो डिपार्टमेंट आपको जॉब जाने के बाद वो डिपार्टमेंट आपको इजीली मार्केट में मिल जाए। ठीक है, ऐसी कोई डिपार्टमेंट में काम मत करना जो डिपार्टमेंट आपको जॉब जाने के बाद वो डिपार्टमेंट आपको नहीं मिले। तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना, यदि आपका सिलेक्शन होता है, आपको डिपार्टमेंट मिलता है तो वो डिपार्टमेंट देख लेना भाई, गूगल कर लेना कि ये डिपार्टमेंट कहाँ हो सकता है, कौन कौन सी कंपनी में है। यदि बहुत सारी कंपनियों में सेम डिपार्टमेंट है, सेम काम है, तो आप उस डिपार्टमेंट का काम सीखना। ऐसा किसी काम का एक्सपीरियंस मत लेना, मतलब कोई भी काम बुरा तो नहीं होता है और किसी चीज़ का एक्सपीरियंस बुरा नहीं होता, लेकिन जिसका कुछ बेनिफिट ही आपको ना मिले तुरंत, तो आपको लंबे समय तक आप पुणे में वेट नहीं कर सकते। किसी बड़े महानगर में आप रेंट दे करके, भाड़ा दे करके, घर से पैसे मंगा करके आप तो वहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना से ज़्यादा नहीं रह सकते हो। फिर घर वाले भी परेशान हो जाएंगे कि क्या कर रहे हैं बाहर में। 1 साल तो 25,000 रुपया कमाया, घर में 12-15,000 10,000 रुपया भेजा, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं दे रहे हैं, अब घर से ही पैसा मांग रहे हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। ठीक है।